श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं मंगल कामना करती हूँ कि जो भी ख्वाहिश है, जो भी आपकी इच्छा है, जो मनोरथ है आपकी, वह इस दीपावली में जरूर पूर्ण हो जाए। माता लक्ष्मी की कृपा से जो भी विघ्न बाधा है वह दूर होकर के घर में धन सुख संपदा की सदैव बढ़ोतरी होती रहे। इस कामना को करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आज के थंबनेल से ही आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। माता रानी को हम सभी प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं ताकि धन की देवी माँ लक्ष्मी का हम सभी के घर में वास सदैव के लिए हो जाए। ऐसे में माँ लक्ष्मी को स्नान कराने की विधि क्या होती है, यह बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इससे जुड़े हुए तथ्य को इसके बारे में नहीं जानते हैं और गलती कर बैठते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य है। देखिए, सुनने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन माँ लक्ष्मी इतनी ही आसानी से किसी पर प्रसन्न नहीं होती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो आता है उनको स्नान किस प्रकार से आप कराते हैं। माँ लक्ष्मी को आज जो मैं विधि बता रही हूँ, इस विधि से यदि आप स्नान कराते हैं तो आपको सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। और यह भी बताऊंगी किन किन चीज़ों से स्नान कराना है, उन चीज़ों से स्नान कराने पर आपको किन किन फलों की प्राप्ति होती है, तो वह भी बताऊंगी। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, महालक्ष्मी को हम सबसे पहले स्नान कराने के लिए शुद्ध जल का स्नान कराएंगे। भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की जो पूजा अर्चना की जाती है, इसमें स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। शुद्ध जल से स्नान कराने से हमारे मन की निर्मलता के भाव को यह दर्शाता है। इससे महालक्ष्मी आपके मन के भाव को समझती हैं। इसके बाद हम इत्र मिले हुए जल से स्नान कराएंगे। इत्र का प्रयोग पुरातन काल से ही होता आया है। जहाँ देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सुगंधित इत्र का प्रयोग होता है, वहीं माना जाता है महालक्ष्मी को प्रतिदिन इत्र के जल से स्नान कराने से धन संपदा में बढ़ोतरी होती है। गुलाब के इत्र की खुशबू माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय मानी जाती है। इसके बाद हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। देखिए, पंचामृत यानी कि पंच तत्वों की महत्ता। पंचामृत का स्नान बहुत ही सूक्ष्म और गूढ़ रहस्यों को बताता है। यह पूरी सृष्टि पंच तत्वों से ही मिलकर बनी है और पंचामृत इसको ही बतलाता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद होता है। दूध के इस्तेमाल से पूरा जीवन स्वच्छ और निष्कलंक रहता है। दही के इस्तेमाल से जीवन निष्कलंक होकर सद्गुणों को अपनाने के बारे में बताता है। घी के इस्तेमाल से पूरा जीवन स्नेह युक्त संबंधों में बंधा रहे, यह बताता है। शहद के इस्तेमाल से हम निर्बल न होकर के शक्तिशाली और बलशाली हों, इस बात को बताता है। वहीं शक्कर के इस्तेमाल से जीवन के हर पहलू में मिठास बनी रहे, इस बात को दर्शाता है। इसलिए पंचामृत का स्नान बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इसके बाद हम दूध से स्नान कराएंगे। दूध के स्नान कराने से चंद्रमा मजबूत होता है। दूध के स्नान कराने से मानसिक शांति मिलती है और बेचैनी समाप्त होती है। दूध के स्नान से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। दूध शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब होता है भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम शहद से स्नान कराएंगे। हम सभी जानते हैं, जब महिषासुर का वध किया गया था, तब माँ दुर्गा ने शहद का बार बार पान किया था। शहद के स्नान कराने से चेहरे पर कांति और आकर्षक उत्पन्न होता है। शहद का स्नान अमृत तुल्य माना जाता है। इससे आयु की वृद्धि होती है। शहद स्नान कराने से आपके शरीर में और आपके चेहरे पर एक अद्भुत चुंबकीय गुण होता है, जो सामने वाला आपसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता है। इसके बाद हम गंगा जल के जल से स्नान कराएंगे या फिर कोई भी तीर्थ स्थल का जो जल होता है उससे स्नान कराएंगे। माना जाता है गंगा जल के दर्शन मात्र से ही जहाँ सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, वहीं जीवन के कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। गंगा के स्पर्श मात्र से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि आप गंगा जल के स्नान से माँ लक्ष्मी को या फिर किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, यदि स्नान कराते हैं तो शुद्धता आती है। इसके साथ ही नकारात्मकता यदि वहां पर मौजूद होती है तो उसका भी समापन हो जाता है। इसके बाद हम कुमकुम मिले हुए जल से माँ लक्ष्मी को स्नान कराएंगे। कुमकुम जल से माँ लक्ष्मी को स्नान कराने से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए कुमकुम जल का महत्व बहुत ही अद्भुत और निराला है। माँ लक्ष्मी को कुमकुम अत्यधिक प्रिय माना जाता है। इसलिए कुमकुम जल से स्नान किसी भी विशेष पूजा में तो अवश्य ही करनी चाहिए।
इसके बाद हम सबसे अंत में हल्दी मिले हुए जल से स्नान कराएंगे। हल्दी जल से स्नान कराने से उर्वरता और पवित्रता का भाव आता है। हल्दी उर्वरता, पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक है। हल्दी जल से स्नान कराने से आपके घर में मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं, घर में शुभता आती है। और सबसे अंत में फिर से शुद्ध जल में आप थोड़ी सी इत्र डाल करके स्नान कराएं। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी को स्नान कराने की विधि होती है। स्नान कराने के बाद अच्छी तरह से साफ स्वच्छ वस्त्र से अपने हल्का सा मल करके जरूर पोंछ लें, जिससे बहुत ही साफ सफाई का भी ध्यान हो जाए। और लास्ट में वैसे भी वस्त्रों से पोंछा जाता है। पोंछने के बाद आप वस्त्र समर्पित करें, या फिर आप चाहें तो वस्त्र के भाव से आप वस्त्र समर्पित कर सकते हैं। अष्टगंध, चंदन, तिलक, कुमकुम इत्यादि अर्पण करें। माँ लक्ष्मी के समक्ष से दीपक प्रज्वलित करें। इस प्रकार से आप माँ लक्ष्मी को स्नान कराएं। जब आप इस प्रकार से स्नान कराएंगे ना, तो माँ लक्ष्मी यकीन मानिए आपसे प्रसन्न हुए बिना रह नहीं पाएंगी। वो आपसे इतना ज़्यादा प्रभावित होंगी, आपकी पूजा से, आपके मनोभाव से इतना प्रसन्न होंगी कि वह आपके यहाँ जरूर वास करेंगे। आपकी प्रसन्नता से आपके घर में शुभता का वास होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।